नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे आप सभी? आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मतलब सब चाहते हैं कि हम हष्ट पुष्ट बने, हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा हो, यानी कि हम एक प्रकार से अपने आप को हमेशा ही स्वस्थ महसूस करें। हमें आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप हमेशा हेल्दी फूड लीजिए, यानी कि आप हमेशा स्वस्थ खाना खाइए, आप हमेशा फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियों को खाइए और खासकर आप ऐसे ऐसे चीजों को खाइए जो कि केमिकल से बना हुआ ना हो, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कि ऑर्गेनिक फूड हो, यानी कि जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर कोई भी इस तरीके की चीजों को उसमें डाल करके उसको उगाया ना गया हो। इस तरीके की चीजों को अगर आप खाते हैं तो आपकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। क्योंकि आपको पता ही है कि आए दिन आजकल हमारे लोगों के सामने, हमारी सोसाइटी में तमाम प्रकार की बीमारियों को देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी बीमारियां सुनने को मिलती हैं जिस बीमारी को शायद ही आप कभी सुने होंगे। और इतनी ही नहीं, इन सभी चीजों की वजह से, यानी जो फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं, जो भी पेस्टिसाइड चीजें यूज किए जा रहे हैं, जो भी केमिकल का यूज किया जा रहा है हमारे खाद्य को प्रोड्यूस करने में, हमारे जो उत्पादन है, हमारी फसलों को उगाने के लिए यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो जीने की उनकी एज होती है मैक्सिमम, वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, वो भी कम हो रही है। क्योंकि सारा कुछ तो क्या है, हमारे ही खान पान के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि अगर हम अच्छा खाए पिएंगे, अच्छा सा हमारा हेल्थ होगा, तो अच्छी चीजों को हम करते हुए चले जाएंगे। इस वजह से हमारी एक चीज करने की वजह से हमारी काफी चीजों में विकास देखने को मिलता है, काफी चीजें सुधर जाती हैं। तो आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं ऑर्गेनिक फूड की। इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे विदेशों में भी बहुत सारे जो विकसित राष्ट्र हैं, यानी कि जहां पर बहुत सारे मात्रा में टेक्नोलॉजी एडवांस है, वहां की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, यानी वहां की हर एक व्यक्ति की जो इनकम होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वहां पे नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है। ऐसे विकसित राष्ट्रों में, ऐसे जो डेवलप्ड नेशन है, उन सभी नेशंस में, उन सभी राष्ट्रों में, उन सभी देशों में ऑर्गेनिक फूड्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। और ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जो वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि उनके यहाँ उतनी ज्यादा मात्रा में उस फूड की सप्लाई नहीं हो पा रही होगी। अफकोर्स सीधी बात है भाई, देखो हम डिमांड किस चीज की करते हैं? हम डिमांड उसी चीज की करेंगे जो चीज हमारे यहाँ है तो कम मात्रा में है, तो हमारे यहाँ है ही नहीं। इसी चीज की हम क्या करेंगे, दूसरे देश से मंगाएंगे वो चीजें और उसको मंगाने के बाद उनको पैसा पेमेंट करेंगे। इसी तरीके से आज का जो सेशन है, इस सेशन में आपको ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके से जो विदेशी लोग हैं, जो फॉरेनर हैं, वो ऑर्गेनिक फूड को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फूड को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा हम रासायनिक चीजों को ना खाएं, ऑर्गेनिक चीजों को खाएं, जिसकी वजह से हम तमाम प्रकार की बीमारियां से हम ग्रसित ना हो, हम अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल से जीवन बिता सके। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड, यानी कि भारत ने ऑर्गेनिक फूड को एक्सपोर्ट किया है, किसी दूसरे देश में भेजा है। लिखा है कि वर्दी नियरली $450 million टिल नवंबर 25 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। अब ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 का मतलब ये होगा कि यहां पर 2024 और 25, ठीक है, ये 2024 और 25 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 कहने का मतलब ये है। अब यहां पर जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, यानी कि भारत ने ऑर्गेनिक फूड को, जो कि केमिकल उसमें नहीं होता है, फर्टिलाइजर्स नहीं होता है, मैंने आपको पहले बताया, इन सभी चीजों से जो मुक्त खाद्य पदार्थ है, जो मुक्त मतलब कि आपके ऑर्गेनिक फूड है, उसको इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, इंडिया ने किसी दूसरे देश में भेजा है। आप ध्यान से देखिए, और कितने का सामान भेजा है, नियरली लगभग कितना मिला है, $450 मिलियन, इतना लगभग रुपया मिला है जब इंडिया ने विदेश में अपने इस ऑर्गेनिक फूड को भेजा हुआ है। भारत ने एक्सपोर्ट किया है विदेशों को, क्योंकि विदेश वालों ने मंगाया होगा, क्योंकि भाई विदेश वालों ने कहा होगा मुझे ऑर्गेनिक फूड की जरूरत है, ताकि मुझे केमिकल्स से बनी हुई चीजों को हम नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, हमें ऑर्गेनिक फूड दीजिए, तो इंडिया से वो मंगा रहे हैं। तो इंडिया वालों ने क्या किया, ठीक है, बोला कि ठीक है मैं आपको भेज रहा हूं, उन्होंने भेजा। अब भेजने पर उनको पैसा कितना मिला है, लगभग मिला है उनको $450 मिलियन के करीब, इतना उनको पैसा मिल गया है। और कब से कब तक भेजा गया, आप ध्यान से देखिए, नवंबर 25, यानी कि 25 नवंबर तक टोटल जो भेजा गया, एक्सपोर्टेड कितना लिखा है, 2,63,050, यानी कि 2,63,050 टन। इतना ऑर्गेनिक फूड को इंडिया ने फॉरेन में भेजा है, यानी विदेश में भेजा है। और इतना भेजने के बाद उनको पैसा कितना मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया $450 मिलियन, लगभग इतना मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इतना आंकड़ा है, लेकिन अगर आप नियर अबाउट मिलेंगे, यानी लगभग मिलेंगे, तो आपको $450 मिलियन देखने को मिल रहा है। इंडिया ने जो 1 अप्रैल
2024 से यहाँ पर 25 नवंबर 2024 तक जितने भी यहाँ पर चीजों को भेजा है, ऑर्गेनिक फूड को भेजा है, यानी कि इन टोटल लगभग 7 से 8 महीने में, वो लगभग आपने देखा उनको पैसा कितना मिला है, $440 मिलियन, लगभग मान लीजिए कि $447.73 मिलियन के करीब इंडिया को केवल 8 महीने में 2025 फाइनेंशियल ईयर में मिला है। लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे 2023-24 में, यानी आप बोल सकते हैं जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 है, उसमें कितना इंडिया वालों ने कमाया था भेज करके ऑर्गेनिक फूड को विदेशों में। तो वो कमाया था, ध्यान से देखिए, $494.80 मिलियन, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, यानी कि हम फाइनेंशियल ईयर 2024 कहां से कहां तक होगा, वो होगा 1 अप्रैल 2023 से आपका 31 मार्च 2024 तक आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 होगा। तो उस कंडीशन में जो भी टोटल ऑर्गेनिक फूड को भेजा गया था विदेशों में, उससे जो पैसा मिला था गवर्नमेंट को, यानी कि भारत सरकार को, वो मिला था 494.80। आप सोच के देखो, उस एक साल के दौरान इतना कमाया था, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में देखो इतना हो गया 450। लेकिन उसमें देखिए पिछले वाले में कितना था, 494.80 मिलियन, लगभग ये भी 500 के बराबर ही है। आप सोच के देखो, जितना साल भर में कमाया वो यहाँ इतना 8 महीने में, 7 से 8 महीने में कमा लिया। देखने वाली बात यह है कि इंडिया इस समय 2025 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें तो और ज्यादा इसको कमाई हो जाएगी। जो ये डाटा निकाला गया है, ये डाटा किस पर बेस्ड है? ये जो डाटा है हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इस पर बेस्ड होता है डाटा। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और ये दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।